गोइंग टू अबाउट टू के बारे में हमने पिछला एक लेक्चर कर चुके हैं। अब ये सेकंड भाग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे गोइंग टू अबाउट टू का हम इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं खाना खाने वाला था, मैं पढ़ाई करने वाला था, मैं जाने वाला था, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा गोइंग टू अबाउट टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोइंग टू का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे आप काम बोलने के तुरंत बाद नहीं करते हो, बल्कि आप थोड़ी देर बाद करते हो। और अबाउट टू का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे आप काम तुरंत बाद करते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं हम लोग। हमारे पास फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन गोइंग, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अभी आपके मन में डाउट होगा कि हम वाज का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो वाज का इस्तेमाल करोगे आप सारे सिंगुलर के साथ और साथ में आप आई के साथ करोगे। वहीं पर वर का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, वर का इस्तेमाल करोगे आप सारे बहुवचन के साथ, यू, दे, बॉयज़, वी, सारे बहुवचन के साथ आप करोगे वर का इस्तेमाल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है मैं खाना खाने वाला था। हमारा एग्जाम्पल है मैं खाना खाने वाला था। आई, क्योंकि हमारा आई सब्जेक्ट है, आई के हिसाब से हमने वाज कर दिया। आई वाज गोइंग टू ईट फूड, आई वाज गोइंग टू ईट फूड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वह यहाँ आने वाली थी। सी वाज अबाउट टू कम। हम यहाँ से जाने वाले थे। वी वर अबाउट टू गो, वी वर अबाउट टू गो। अब देखिए वर का इस्तेमाल हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, बहुवचन यू दे बॉयज़ गर्ल्स इनके साथ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे वी अगर है तो वी के साथ हमने वर लगा दिया, और अबाउट टू, और देन उनके बाद में टू, देन गो फ्रॉम हियर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि अबाउट टू का इस्तेमाल कहाँ करना है। जैसे मान लो आप कोई काम करने वाले थे। ठीक है, मान लो आपको किसी को कॉल करना था, आपको किसी को कॉल करना था, लेकिन सडनली उसने कॉल किया, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था। यानी कि यू वांटेड टू डू समथिंग, आप कुछ करने वाले थे लेकिन उससे पहले उन्होंने कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप सोच रहे थे मार्केट जाने का, लेकिन दोस्त ने बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं बस कहने ही वाला था तुमसे, हाँ मैं कहने ही वाला था तुमसे मार्केट चलने के लिए। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी चलिए अब हम इन्हें में हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट। चलिए अब नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, देन गोइंग टू, देन टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है नेगेटिव बनाने के लिए। अब वही देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो मैं खाना नहीं खाने वाला था। आई वॉज नॉट गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना नहीं खाने वाला था। वह यहाँ नहीं आने वाली थी। सी वॉज नॉट अबाउट टू कम। ठीक है, सी वॉज नॉट अबाउट टू कम। हम यहाँ से नहीं जाने वाले थे, इसको नहीं कर दीजिएगा, हम यहाँ से नहीं जाने वाले थे। वी वर नॉट अबाउट टू गो, वी वर नॉट अबाउट टू गो। ऑलराइट, आई होप कि ये सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे। अभी हम चलते हैं आगे इस वाले सेंटेंस में। तो हमारे पास अगली स्लाइड है जहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे क्या को लेकर, कि क्या मैं फ़ोन लगाने वाला था, क्या मैं जाने वाला था। और चूँकि ये वाज वर हेल्पिंग वहाँ पे है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाज वर हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है क्या तुम सोने वाले थे। वर यू गोइंग टू स्लीप, वर यू गोइंग टू स्लीप। क्या वो यहाँ आने वाली थी। वाज शी अबाउट टू कम, वाज शी अबाउट टू कम। क्या हम यहाँ से जाने वाले थे। वर वी गोइंग टू गो फ्रॉम हियर, वर वी गोइंग टू गो फ्रॉम हियर। ठीक है, अबाउट टू में अब मैंने डिफरेंस बताया कि अबाउट टू मतलब जहाँ पे काम आप तुरंत करते हो, तुरंत काम करते हो, वहाँ पे अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। और गोइंग टू वहाँ पे जहाँ पे आप कोई काम देरी से स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आपको गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्या में नहीं वाला बनाने के लिए। तो आपको पता होगा कि नहीं के लिए आपको नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो बना है वो है सब हेल्पिंग ऑफ पहले आ गई, सब्जेक्ट से पहले आ गया हेल्पिंग ऑफ। ठीक है, दोनों। फिर इसके बाद में नोट आ गया, गोइंग से पहले नोट, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बना है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब हम देखने वाले हैं सेंटेंसेस। क्या तुम नहीं सोने वाले थे। वर यू नॉट गोइंग टू स्लीप।
क्या वह यहाँ नहीं आने वाली थी? Was she not about to come? Was she not about to come? क्या हम यहाँ से नहीं जाने वाले थे? Were we not about to go from here? Were we not going to go from here? Alright? I hope आप समझ गए होंगे sentences. Now the fifth sentence, the fifth structure of sentence. Alright? तो हमारे पास अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड से, अलग अलग क्वेश्चन वर्ड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं हमारे पास। चलिए वापस हम देख रहे हैं सेंटेंस टेबल में। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड यानी कि वे शब्द जो क्वेश्चन करने के काम आते हैं, जो प्रश्न करने के काम में आते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। अब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, तुम क्यों सोने वाले थे। तो यहाँ पे जो क्यों शब्द है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाई बोलते हैं हम लोग। तो वाई आ गया पहले, वाई वर यू गोइंग टू स्लीप। ऑलराइट। वह कब यहाँ से जाने वाली थी? वह कब यहाँ से जाने वाली थी? व्हेन वाज शी अबाउट टू गो। वो कब यहाँ से जाने वाली थी? व्हेन वाज शी अबाउट टू गो। इसको गो कर दीजिएगा, कम की जगह पे गो हो गया, ठीक है, गो कर दिया हमने। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, हम कहाँ जाने वाले थे? वेयर वर वी गोइंग टू गो। वेयर वर वी गोइंग टू गो। अब इसके बाद हम लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड प्लस नहीं वाला देखने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे रख दो, उसके बाद में वाज वर, सब्जेक्ट, नॉट, गोइंग टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएं तो आप यहाँ देख सकते हो, वाज के साथ ही, सी, इट, और आई के साथ हम वाज लगा सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ पोर्शन है हमारे पास वर के साथ हम लगा सकते हैं यू, दे, बॉयज़, वीस, ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। क्या तुम खाना नहीं खाने वाले थे? वर यू नॉट अबाउट टू, वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या तुम नहीं सोने वाले थे? वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या वह यहाँ क्यों आने वाली थी? वाई वाज शी नॉट अबाउट टू कम। वह यहाँ क्यों नहीं आने वाली थी। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, वे कहाँ से नहीं आने वाले थे। वे कहाँ से नहीं आने वाले थे। और चूँकि हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करें इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा हम वाज वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फ्रॉम वेयर वर दे, ठीक है, फ्रॉम वेयर और यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर वर दे, ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद में आप कर सकते हो, चलो इसको मैं ये लिख देता हूँ आपको क्लियर हो। फ्रॉम वेयर, इसके बाद आपको करना है वर, WERE, वर, दे नॉट गोइंग टू गो। ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।